नमस्ते दोस्तों। हमारे देश की हालत फ़िलहाल काफ़ी नाजुक हो गई है इस कोविड-19 वायरस की वजह से। रोज़ तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया की सरकारें और हमारी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बुरे वक्त से बाहर निकला जाए। कोरोना से बचने के लिए अभी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये वैक्सीन्स काम कैसे करती है? आज नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वैक्सीन्स काम कैसे करती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बीमारियों से कैसे लड़ती है। जब कोई भी कीटाणु जैसे कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है, वो खुद के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाना स्टार्ट करता है। इसे ही हम इन्फेक्शन या बीमारी कहते हैं। इन बढ़ते हुए वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के हथियार जैसे काम करते हैं। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जर्म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैक्रोफेजेस। ये WBCs बाहर से आए हुए जर्म्स को अपने अंदर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये WBCs जर्म्स को निगल जाते हैं, पर ये WBCs थोड़े से जर्म्स को बॉडी में ही छोड़ देते हैं, जिसे हम एंटीजेंस बोलते हैं। दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। ये WBCs उन बचे हुए जर्म्स यानी कि एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और बचे हुए जर्म्स को भी खत्म कर देते हैं। तीसरा है टी लिम्फोसाइट्स। ये WBCs बॉडी के उन हिस्सों को यानी उन सेल्स को मार देता है जो उन जर्म से इन्फेक्ट होकर खराब हो गए थे, ताकि वो सेल्स बीमारी फिर से ना फैला सके। और इन WBCs में मेमोरी सेल्स भी होते हैं जो याद रखते हैं कि किसी जर्म को कैसे मारा गया था, ताकि अगली बार उस सेम जर्म के आने से तुरंत बॉडी उसे मार देती है। तो इस तरह हमारी बॉडी जर्म्स को मारती है। अब वैक्सीन्स क्या काम करती है? जैसे पहले पोलियो वैक्सीन्स काम करते थे, वैसे ही अभी कोविड-19 की वैक्सीन्स भी काम करती है। दोस्तों, जब पोलियो वैक्सीन दी जाती थी तो उसमें एक्चुअली हमारी बॉडी में पोलियो वायरस ही इंजेक्ट किया जाता था, पर ये पोलियो वायरस बहुत कमज़ोर होता था। ये वायरस हमारी बॉडी में आते ही हमारे WBCs उसे मारने लग जाते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मेमोरी सेल्स उस वायरस को मारने के तरीके को याद रखते हैं, ताकि असली पोलियो वायरस आए तो बॉडी उसे आसानी से मार दे। बिल्कुल इसी तरह कोविड-19 वैक्सीन में इनएक्टिव या फिर कमज़ोर कोरोना वायरस होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है, और हमारी बॉडी को 14 दिन लगते हैं उस वायरस को मारने के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में। इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन तक आप कोविड के शिकार बन सकते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद कोविड से बचने के लिए जो दिए हुए गाइडलाइंस है उसका पालन करना ज़रूरी है। तो आप सब भी जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करवा लीजिए और कम से कम 14 दिन तक सभी गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स का पालन कीजिए। अब सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन ले। इंडिया में 2 वैक्सीन को सरकार ने मान्यता दी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब इन दोनों वैक्सीन्स में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इन दोनों वैक्सीन में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन, दोनों का काम अच्छा ही है। DNA इनके 13 में 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि कोविशील्ड अपने पूरे 3 टेस्टिंग स्टेज को पार कर चुका है, पर कोवैक्सीन इसका आखिरी टेस्टिंग स्टेज बाकी है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है, जिसमें इनएक्टिव कोरोना वायरसेस है। ये वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे जहाँ पे वैक्सीन ली है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द, हाथ थोड़ा लाल दिखता है, सर दर्द होना, उल्टी आना, वीकनेस वगैरह वगैरह। पर कोविशील्ड में भी कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे थोड़ा बुखार, बॉडी पेन, उल्टी जैसे लगना, ठंड लगना, बॉडी में खुजली वगैरह वगैरह। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनको पहले से बुखार है, खून पतला रखने वाली जो दवाई है वो लेते हैं, कोई दूसरी बीमारी है, कहीं से खून निकल रहा है, वो लोग कोवैक्सीन नहीं ले सकते। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं, उनको कोविशील्ड से भी तकलीफ हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो वैक्सीन के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वैक्सीन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। वी होप कि आपको नॉलेज सेंट्रल की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।